आज जो हमारा विषय है या आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 9वीं का प्रथमा पाठ, शमोसी किताब का हमारी प्रथम पाठ है, जिसमें है भारती वसंत गीति। भारती किसे कहते हैं तो मेरे इस तरफ देखिएगा, भारती कहते हैं सरस्वती को, सरस्वती को भारती कहते हैं, सरस्वती को वाणी कहते हैं। सरस्वती हंसवाहिनी होती हैं, बीणा पाड़ी होती हैं, शारदा होती हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। सरस्वती विद्या की देवी भी कहते हैं जिन्हें हम, और हम बच्चे तो उनको विद्या की देवी ही कहते हैं, विद्या माँ कहते हैं। तो इस तरह भारती नाम यहाँ पर पाठ में लिया गया है और भारती सरस्वती जी के नाम पर है। तो वसंत गीति मतलब वसंत के मौसम में जो गीत गाया जा रहा है, इस पाठ में जो बातें कही गई है वो ये है कि वसंत के मौसम में क्या क्या होता है, किस तरीके से मौसम परिवर्तित होता है, कैसे आम के वृक्षों पर बौर आती है, कैसे नदी का पानी शांत होता है लेकिन वीणा की आवाज़ सुन के उसमें हलचल पैदा हो जाती है। तो ये सारी बातें, ये सारा जो परिचय है ये हम इसमें पढ़ेंगे और ये सारी बातें इस पाठ में आएंगी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पाठ का परिचय। जब भी हम पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय देखने से ही या परिचय को पढ़ने से ही, केवल परिचय मात्र से संपूर्ण पाठ का सार मालूम हो जाता है। और जैसे ही पाठ का सार पता चलता है, फिर पाठ आपको कोई पढ़ा रहा हो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि उस परिचय में दिया क्या है, ये पाठ, ये काव्य या ये लेख, ये निबंध कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, कौन कवि हैं, कहाँ से इसका संग्रह हुआ है। तो नए नए ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है। हमारे संस्कृत में कितने लेखक, कवि और जो पुराने थे, हम कई कालिदास को भी हम जानते हैं, भारवी को भी, हर्ष को जानते हैं, मतलब हमने नाम सुना है, हम बहुत कुछ उनके बारे में जानते हैं, हम पढ़ते हैं, उनकी कृतियों को हमने जाना है, सुना है, पढ़ा है। पर कुछ ऐसे भी लेखककार हैं, ऐसे भी लिखने वाले हैं, ऐसे भी कवि हैं जिनके बारे में शायद हम ना जानते हों। तो इन पाठों के द्वारा उनके बारे में भी कम से कम नाम तो हम जान ही लेंगे ना कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो परिचय पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब परिचय हम शुरू करते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम मतलब होता है यह, अयम का अर्थ होता है, मैं अर्थ यहाँ पर आपको लिखती जाऊंगी, यदि आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो आपको पता हो, तो यहाँ पर अयम का अर्थ होता है यह, ये कुछ नहीं है। अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे है। यहाँ पर कवे, कवे जो है ये षष्ठी, पंचमी षष्ठी विभक्ति का है। पंचमी भी होती है इसमें, षष्ठी भी होती है, लेकिन हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे ये हमारे वाक्य पर निर्भर करता है कि जिस तरीके का वाक्य होगा वैसी विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, वर्तमान के संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा जो रचित है, कौन सा, काकली। अब यहाँ पर काकली कोयल की आवाज़, अभी आएगा आपको पाठ में कि काकली बोला गया है कोयल की आवाज़ को, कोयल जो ध्वनि उत्पन्न करती है अपने मुख से, तो कोयल की आवाज़ को काकली बोला गया है। और इनके संग्रह में काकली, कोयल की ही ज़्यादातर जो कृतियाँ हुई होंगी कोयल को लेकर, कोयल की आवाज़ को लेकर, मौसमों को लेकर, कोयल का क्या स्वरूप है, इन सभी को लेकर काकली में जो संग्रह है, तो गीत संग्रह से, गीत संग्रहात यहाँ पर हलंत, गीत संग्रहात यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, गीत संग्रह से संकलितो अस्ति। संकलितो मतलब लिया गया है, संकलित किया गया है, वहां से संग्रह किया गया है। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृते, प्रकृते में भी यहाँ पर पंचमी षष्ठी, आप मैं एक बात बताऊंगी जहां पर आपको आसानी होगी याद करने में, कि देखिए कवि का यदि हम मूल शब्द पहचाने तो कवि का मूल शब्द होता है कवि, प्रकृति का यदि मूल शब्द पहचाने तो होता है प्रकृति। एक बात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति में ई है और कवि में ई है, और दोनों ही शब्दों के अंत में छोटी ई लगी हुई है। छोटी ई लगी हुई है मतलब ये दोनों के दोनों जो हैं वो इकारांत में है, इकारांत कर है। अब इकारांत में पंचमी और षष्ठी में हमेशा एक ही मात्रा लगती है और विसर्ग आता है। ये तो एक तरीका हो गया याद करने का, एक ही मात्रा मिलेगी आपको और साथ में विसर्ग भी मिलेगा। तो विसर्ग मिलता है, एक ही मात्रा मिलती है, मतलब वो पंचमी षष्ठी का एक वचन होगा ही। तो प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, एव ही, यहाँ पर एव का एक और परिचय है कि यह अव्ययवी है। अवलोक में प्रत्यय लगा हुआ है,
ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, मैंने प्रत्यय लिख दिया ल्यप। ये क्या हो जाता है, कई बार ना आपसे पेपर में ये बीच में पूछ लिया जाता है कि अवलोक, बीच में से प्रश्न उठ जाते हैं कि अवलोक में बताइए, ये अवलोक का पद परिचय दीजिए। तो अवलोक का पद परिचय क्या होगा, आप बिल्कुल बता पाएंगे कि अवलोक में जो लोक है यहाँ पर वो धातु है, यहाँ पर अव उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है, और अवलोक का आप अर्थ भी बता सकते हैं देख कर। तो ये उसका क्या हो जाता है, पद परिचय हो जाता है। एव ही जो कि अव्यय है, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर एव ही सरस्वत्या वीणाया मधुर झंकृत्य, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार प्रभुतम शक्यते शक्यन्ते, मतलब जो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जो सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार, मतलब कैसी है, शक्यते, ये समर्थ है, संभव हो सकती है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती की वीणा की झंकार संभव हो सकती है। ऐसे सुनने ना मिले, लेकिन जब प्रकृति का सौंदर्य छटा हुआ है, प्रकृति का सौंदर्य बसंत के मौसम में छाया हुआ है, उस समय ये कल्पना की गई है कि सरस्वती की वीणा तो बाजेगी। शक्यन्ते, शक्यन्ते मतलब हो जाता है समर्थ है। इति भावना पुरस्सरम कवि, इस भावना को, पुर मतलब होता है इसमें आगे, तो पुरस्सरम मतलब आगे रखकर, कभी प्रकृति सौंदर्य वर्णम, कभी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, सरस्वती वीणा वादनन संप्रार्थित, इसी भावना को, मतलब ये कि आपकी झंकार संभव हो सकती है, तो इस भावना को आगे रखते हुए कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा वादनाएं, यहाँ पर जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। आप देखें तो वीणा वादन होगा, और वीणा वादन होने से ये अकारांत हो जाएगा, अकारांत होने से आप राम के साथ इसको मैच कर सकते हैं। तो वीणा वादनाएं राम की चतुर्थी होती है रामाय। तो चतुर्थी विभक्ति है वीणा वादन के लिए, वीणा बजाने के लिए, सम प्रार्थयते, प्रार्थना करते हैं। नीचे इसका अर्थ वही दिया हुआ है जो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया। मैंने बताया कि कहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा रांत है, कैसे मैच करेंगे, किस तरीके से आप षष्ठी पहचानोगे, पद का परिचय कैसे दोगे। तो केवल इन 4 से 5 पंक्तियों में हमने कितना कुछ देखा। क्योंकि यदि आप किसी भी पद का, किसी भी एक पैराग्राफ का यदि आप हिंदी अर्थ करते हैं संस्कृत से हिंदी, तो उसके लिए आपको कारक चिन्ह, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, ये सभी की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे जैसे इनकी जानकारी आपको है, यदि होती जाएगी, तो आप देखिएगा कि आपको कितना आसान हो जाता है कि आप कैसे संस्कृत से हिंदी कर पाते हैं। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं इसके श्लोक। प्रथम श्लोक है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गायम गीतम ललित नीति लीनाम, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम। तो यहाँ पर ये प्रथम पद है, और प्रथम पद के जब भी हम ये श्लोक को पढ़ते हैं ना, तो उसका एक एक शब्द का अर्थ पहले ही निकाल लो, और फिर हम अन्वय की तरफ चलेंगे। तो देखिए, निनादय, निनादय मतलब होता है बजाओ। निनाद कहते हैं ना, ढोलक का निनाद करो, यहाँ पर तबले का निनाद, निनाद मतलब होता है बजाना, पर यहाँ निनादय लोट लकार का प्रयोग है, बजाओ। नवीनामय मतलब नवीन, नई। वाणी, वीणाम, वो वाणी किसके लिए है, सरस्वती जी के लिए। यहाँ सरस्वती जी को वाणी बोला गया है कि आप नई वीणा, हे सरस्वती, हे वीणा वादनी, आप किसको बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गायम गीतिम ललित, मृदुम मतलब कोमल, ललित नीति लीनाम मतलब होता है सुंदर, ललित सुंदर, नीति में लीनाम मतलब लीन, सुंदर नीतियों में जो लीन हो, ऐसी ध्वनि आए कि मेरा मन एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए। तो हे सरस्वती, हे वाणी, आप नवीनामय, नवीन वीणा का वादन करो, नवीन स्वरों को सुनाओ, बजाओ। मृदुम गाय, जो कैसे हो, कोमल हो, जो कैसे हो, ललित नीति नीलाम, जो कि नीति में, नीतियों से, नवीन नीतियों से, सुंदर नीतियों से लीन हो, जो मृदुल गीत हो और वो सुंदर नीतियों में लीन हो। अब यहाँ पर आ जाता है अन्वय। अन्वय इसलिए देखा जाता है कि श्लोक में क्या होता है कि कई बार जो चौथा पद होता है, अंतिम वाले जो 2-3 अक्षर और शब्द होते हैं, का अर्थ
पहले आने लगता है, तो इसीलिए अन्वय देखना बहुत आवश्यक है। तो अन्वय देखते हैं सबसे पहले। अय वाणी नवीना वीणाम निनाद, अब आ गया ना, अय वाणी, अय वाणी, अरे वाणी, अरे सरस्वती, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनम, जो कैसे हो, सुंदर नीतियों में लीन हो। गीतिम मृदुम गाय, और जिसका गीत कैसा हो, मृदुल हो, कोमल हो, मुलायम हो, ऐसे गीतों को। तो आज्ञा अन्वय से कितनी जल्दी समझ में आता है। हे वीणा पाणी, हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ जो कि सुंदर नीति में लीन हो। ऐसा मृदुल गीत जो सुंदर नीति में लीन हो, जो सुंदर नीतियों से पूर्ण हो। तो यहाँ पर नीचे अर्थ दिया है, सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। अगला है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती यह सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, निनादय वाणी वीणाम। ये हर बार आएगा। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मतलब मीठी। मंजरी क्या होती है, जब बसंत के मौसम में आम के पेड़ों पर फल लगने से पहले जो फूल आते हैं उनको कहते हैं मंजरी। तो आम्र पुष्प कहा गया है, आम का फूल। पिंजरी, यहाँ पिंजरी मतलब होता है पीले, पीले रंग के। माला, यहाँ पर पिंजरी भूत माला इसलिए कहा गया कि उस पिंजरी भूत को एक साथ लिया गया है कि पीले रंग के जो पीले वर्ण हैं, पीले वर्णों की, पीले रंगों की जो माला है। बसंते लसंती है, बसंत के मौसम में लसंते सुशोभित हो रही है। सरसा रसाला, और क्या, सरस, मीठे रस से भरे हुए। रसाला, आम, रस से भरा हुआ। रसों का राजा किसको कहा गया, रसों का राजा आम को कहा गया। तो रसाला उसी के लिए है कि मधुर मीठे आम के फूल, और पिंजरी मतलब पीले वर्णों से युक्त फूलों की माला। बसंते लसंती, और सुशोभित क्या हो रही है बसंत के मौसम में, रस भरे आम। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यहाँ कलापा मतलब समूह, ललित मतलब होता है मनमोहक, कोकिला मतलब होता है कोयल, और काकली नाम, यहाँ पर काकली नाम इसकी आवाज के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर अन्वय लेते हैं। अन्वय है, यह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, सरसा रसाला लसंती। अब यह बसंते, मधुर मंजरी पिंजरी को एक साथ लिया गया है, आम्र फूल और पीले रंग की माला, पीले फूलों की माला मतलब एक क्रम से फूल लगे होते ना, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है किसी ने वो माला बनाकर ही रख दी हो। रसाला, सरसा, रसों से पूर्ण, आम, लसंती, सुशोभित हो रहे हैं। बसंत के मौसम में आम के फूल और पीले वर्णों की फूलों की माला, रस भरे आम सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ललित कोकिला काकली नाम कपाला, और यहाँ पर जो कोयलों का समूह है वो कैसा कर रहा है, अपनी मधुर आवाज, कूकने वाली आवाज, मधुर आवाज को गा रहा है। मतलब मधुर आवाज से बसंत का मौसम और सुंदर लग रहा है। तो हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। जब इतना सब कुछ बसंत के मौसम में है, आम के नए फूल आ चुके हैं, पीले वर्णों की माला भूमि पर सज चुकी है, नए आम आ चुके हैं रसों से भरे, और कोयल का समूह कू कू की आवाज से कूकने लगा है, ऐसे में हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। आगे देखिए, अगला है, बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सरस सवानीर तीरे, नताम पंक्ति अवलोक्य मधु माधवी नाम। तो यहाँ पर है बहती, बहती मतलब होता है बहना, जो कि हम जानते हैं। मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे समीरे, यहाँ पर मंदम मंदम जो है वो अव्यय में गया है। सनीरे, सनीरे का जो अर्थ दिया है वो जल से पूर्ण। आपने देखा है वसंत के मौसम में जब हल्की ठंडी वायु बहती है ना, तो कहीं नमी से युक्त होती है। तो जल से पूर्ण जो कैसी है, समीर हवा है। कलिंद, यहाँ पर कलिंद की पुत्री की बात की गई है। कलिंद की आत्मजाया, आत्मजाया मतलब पुत्री, कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना। तो यमुना सवा नीर तीरे, जो यमुना पर सवा नीर कहा गया है, बैत, जो बैत के वृक्ष बैत होते हैं, तो बैत की लता से युक्त, लता है मतलब पौधा, जो बैत की लता से युक्त तट पर, तीरे मतलब होता है तट पर। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए क्या आया है, तट पर। समीरे, यहाँ पर भी सप्तमी। सनीरे, यहाँ पर भी सप्तमी। मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, जहां होगी वहां सप्तमी एक वचन। तो यहाँ पर कलिंद की आत्मजाया मतलब यमुना के
किनारे पर बैत की लता से युक्त जो यमुना के किनारे हैं, नताम पंक्ति अवलोक, यहाँ पर देखिए शब्द टूट जाएगा, पंक्तिम और अवलोक्य दो में गया। यहाँ पर जो बड़े आ की मात्रा है यहीं से दीर्घ संधि बनती है और यहाँ पर ये क्या टूटता है, अलोक्य, अवलोक्य नहीं अलोक्य में टूटता है, मतलब वही देखकर। तो क्या है कि झुकी, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्तिम अवलोक पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम मधुर माधवी की लताओं का नाम है। नाम राम श्याम, ये जहां पर भी आते हैं नाम आ जाए, रामानाम होता है, रमानाम होता है, तो और सर्वश्याम होता है, परेशान होता है। राम नाम श्याम जहां आते हैं वहां हमेशा षष्ठी का बहुवचन होता है। तो अब क्या है इसका आगे का, इसमें जाएंगे, अन्वय है लेकिन हम पिछला देखेंगे कि बहती हुई मंद मंद, मतलब जो जल से पूर्ण वायु है वो मंद मंद बह रही है। यमुना नदी के किनारे पर बैत की लताएं कैसी हैं, झुकी हुई, बैत की लताओं से वो यमुना तट कैसा आच्छादित है। और झुकी हुई पंक्ति को देखकर माधवी, जो मधु माधवी नाम मतलब जो मधुर मालती की जो लताएं हैं, ठीक है, वो भी उनको देखकर, हे वीणा वादिनी, हे वाणी, आप मधुर गान कीजिए, मधुर वीणा को बजाइए। तो यहाँ पर हम अन्वय देखते हैं। अब अन्वय से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कलिंदात में जाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे, यमुना के तट पर बैत की लताओं से युक्त, सनीरे समीरे जल से पूर्ण मंद मंद हवा बह रही है। फिर है बह रही है और बहने से क्या हो रहा है, माधवी, जो मंद मंद जब वायु बह रही है ना, तो जो मालती के जो फूल होते हैं, तो मालती की जो लताएं हैं उनको वो कैसी हो गई हैं, अब मंद मंद हवा बह रही है तो वो लताएं जो है ना, वो चूंकि उसमें वजन आ गया है तो हल्की सी हवा से भी वो थोड़ा सा झुक जाती हैं। तो मालती की जो झुकी हुई लताओं को देखकर, हे वाणी नवीन वीणा निनादाय, नवीन वीणा, नवीन को झंकार करो। किसको देखकर, फिर से देख लेते हैं कि यमुना नदी के किनारे पर जो बैत की लताएं हैं और उन लताओं के बाद जो जल से पूर्ण सुंदर वायु बह रही है और वायु के बहने से फूलों से झुके हुए जो मालती के पुष्प हैं, है ना, मालती की पुष्प की जो लताएं, मतलब लताएं हैं तो उसमें पुष्प लगे, तो मालती की लताओं को देखकर, हे सरस्वती नवीन वीणा का वादन कीजिए। अगला है, ललित पल्लवे पादवे पुष्प पुंजे, मलय मारतो चो चुंबते मंजुकुने, स्वनंतिनींत नंतीनतिनी मप्रेक्ष मलिनाम अलिनाम, मलिना अलिनाम। यहाँ पर है ललित पल्लवे पादवे पुष्प कुंजे, ललित वही सुंदर, पल्लव मतलब होता है पत्ते, पादपे मतलब पौधे पर, पुष्प पुंजे मतलब फूलों के गुच्छों पर। सप्तमी का प्रयोग है, कहीं मैं कहीं पर। मलय मारुत उच्चुंबते, यहाँ पर ओ की मात्रा है, मतलब यहाँ पर ऊ का उच्चारण होगा गुण संधि से। तो मलय मारुत किसको कहा गया है, चंदन के वृक्ष, यहाँ पर तोड़ा गया है, मलय मारुत और उच्चुंबते। तो चंदन के वृक्ष की सुगंधित, मलय चंदन का जो जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं, मलय मारुत, मारुत मतलब यहाँ वायु, तो जो चंदन के वृक्ष हैं उसकी सुगंधित वायु से जो स्पर्श किए गए हैं, चुंबते मतलब यहाँ स्पर्श करने के लिए, चुंबित, मंजुकने मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, उसके लिए कहा गया है मंजू कुंजे। तो जो सुंदर लताएं हैं उनसे जो आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ जो स्थान है। स्वनंती मतलब होता है ध्वनि करती हुई, स्व मतलब अपनी। तो जब ये लताएं जो चंदन के वृक्ष की जो स्पर्श करती हुई वायु है, तो कुछ क्योंकि हवा की आवाज आती है, सन 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 हवा की आवाज आती है, तो उसकी जो ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि के होने से यहाँ पर देखिए, तटी समूह को प्रेक्ष देखकर, मलिनाम मलिन, अलिनाम मतलब होता है भंवरों के, अलिनाम ये भंवरों का पर्यायवाची है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, आपने देखा कि ये शब्दों के अर्थ थे। तो ललित पल्लवे सुंदर पत्तों से, पौधों से, मतलब पौधों पर पत्ते और क्या है, फूलों के गुच्छे हैं,
और जो चंदन के वृक्ष की जो सुगंधित वायु बह रही है और बहने से जो स्पर्श किए गए लताओं के सुंदर लताएं हैं उनसे ध्वनि करती हुई जब हम भंवरों को देखते हैं, जब वो ध्वनि आ रही है और भंवरे भी अपना गुंजायमान कर रहे हैं, अपनी आवाज निकाल रहे हैं, उनको देखकर हे वाणी आप भी वीणा बजाइए। अब यहाँ पर अन्वय देखिए, जब हम श्लोक पढ़ते हैं तब हम शब्दार्थ से अपना अर्थ निकालते हैं, अन्वय जब हम पढ़ते हैं तब उसका एक अर्थ सिक्वेंस में निकल आता है। दोनों को बनना चाहिए। मान लो अन्वय हम परीक्षा में हमें भूल गए कि कौन सा शब्द आगे पीछे था, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ हमको पता है तो आप आसानी से उसका अर्थ निकाल सकते हो और लिख सकते हो। अब देखिए, मलय मारुत उच्चुंबते ललित पल्लवे, जो चंदन के वृक्ष की जो सुगंधित वायु से स्पर्श, ललित सुंदर पत्ते, पौधों के पर फूलों के गुच्छे, मंजू कुंजे स्वनंतीताम नंतीम। तो जो यहाँ पर मंजू कुंजे किसको कहा गया था? जो लताएं थी, लताओं के जो कुंज थे, स्वनंदी मलिनाम, और उस पर लता के जो कुंज हैं, लता के जो गुच्छे हैं, उस पर जो भंवरे अपनी स्वनंदी, टीम मतलब होता है ध्वनि, यहाँ पर जो अपनी ध्वनि कर रहे हैं, मलिनाम अपनी ध्वनि। और मलिन किसको कहा गया? यहाँ पर मलिन मतलब होता है यहाँ पर काले रंग के लिए बोला गया। मलिन हम कहते हैं ना मैला हो गया, और मलिन होना, मैला होना मतलब कुछ काले रंग की गंदगी जमती है। तो मलिन मतलब जो काले रंग के जो भंवरे हैं, अलिनाम भंवरे, तति प्रेक्ष उनको देखकर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि चंदन के वृक्षों की जो सुगंधित वायु से स्पर्श, सुंदर पत्ते और पौधों पर लगे फूलों का जो गुच्छा है, जिस पर जो लताओं के जो पुंज बने हुए, फूलों का गुच्छा है और लताओं के जो कुंज हैं, लताओं के भी जो गुच्छे हैं, क्योंकि लताएं भी एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, उस पर अपनी ध्वनि करता हुआ काले भंवरे को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, हे शारदे, नवीन वीणा निनादाए, नवीन वीणा को बजाइए, नवीन गान सुनाइए। ये हो गया हमारा अगला देखते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुच्छले कांत सलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणाण मदीनाम नदीनाम अयवाणी वीणाम निनादय। तो ये उसका जो पंक्ति थी वो पूरी होगी। लतानाम नितांतम सुमम, लतानाम, यहाँ पर लतानाम बहुवचन के लिए है, लताओं का या लताओं के। ये वाक्य में देखते हैं। नितांत मतलब एकदम, सुमम मतलब होता है फूल, हम सुमन का जो लेते हैं, तो सुमम यहाँ पर फूल। शांतिशीलम, जो शांति एकदम शील हैं, शांत हैं। चल उच्छलेत कांत सलिलम, जो मतलब जो शांत जल है वो भी क्या हो रहा है? चल उच्छल मतलब चल कर, बहकर, उच्छल छलांग लगाता हुआ। सलिलम, सलिलम मतलब वो जो जल है वो भी क्या कर रहा है? अपनी लीला दिखा रहा है, उछल उछल कर कि मैं इस तरीके से भी चलता हूँ। तो यहाँ पर जो सलिलम ये वाला सलिलम है, ये है लीला पूर्वक, मतलब अपनी कलाओं को दिखा रहा है। और सलिलम मतलब पानी, तो उछलते हुए अपनी वो पानी कलाओं को दिखा रहा है। तब आकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, तब मतलब तुम्हारी, आकर्ण मतलब सुनकर, आकर्ण है सुनकर, और वीणा मदीनाम जो आप वीणा की आवाज कर रहे हो या आप जो कर रही हो उसको सुनकर। कान यहाँ पर जो आगे बाद में लेंगे, वीणा मदीनाम नदीनाम, जो नदी का जल है वो भी कैसा कर रहा है? उछालें ले रहा है। तो आप देखिए, सुंदर एकदम शांत जो जल, जो पौधे हैं, और शांतिशीलम, और जो शांत जल है वो भी कैसा हो रहा है? आपकी वीणा की मधुर आवाज सुनकर वो भी पानी, वो जो पानी है वो क्या दिखा रहा है? अपनी कलाओं को दिखा रहा है, उछल उछल कर। उस नदी का जल भी आपकी आवाज को सुनकर, आपकी वीणा को सुनकर इतना प्रसन्न हो रहा है कि वो उछाल लेने लगा है। तो यहाँ पर है इनके शब्दों के अर्थ। अब आगे हम देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय में देखिए, ये वाणी, हे सरस्वती, तो अदीनाम वीणाम आकर्ण, तुम्हारी बजती हुई वीणा को सुनकर, आकर्ण कर्ण लिया गया है, कान, सुनकर। लतानाम नितांत शांतिशीलम, जो लताएं हैं वो नितांत एकदम शांतिशीलम सुमम मतलब जो लताएं शांत हैं। जो सुमन, जो फूल भी एकदम शांत हैं, कोई उनमें हलचल नहीं है, वो भी कैसे हो रहे हैं? चलने लगे हैं। नदी नाम कांत सलीलम, और नदियों का जो कांत, नदियों का जो जल है वो भी कैसा है?
सलिलम उच्छलित, वो भी कैसा हो रहा है, चंचल स्वभाव से उछल रहा है। किसको सुनकर, आपकी वीणा को सुनकर। नवीनाम वीणाम निनादय, तो आप और नई वीणा को, नए आवाज को या नई वीणा को बजाइए। तो यहाँ पर ये अर्थ है। आगे देखते देखिए, जब हम अर्थों को समझ लेते हैं तो इन अर्थों से ही, इसी पाठ के अंदर से ही हमें क्या मिलते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। लेकिन हम इनको समझते कैसे हैं? जब भी हम प्रश्न देखते हैं तो प्रश्नों को देखकर सबसे पहले उन प्रश्नों का हिंदी अनुवाद समझ लेना बहुत जरूरी है। हिंदी आप जैसे ही कर लोगे वैसे ही आपको, क्योंकि आपने पाठ समझा है तो आपको पता है कि किस स्थान पर कौन सा शब्द आने वाला, हिंदी में आप उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन देना तो हमको संस्कृत में है, तो हिंदी अनुवाद कर लीजिए। एक पदन उत्तर है। एक पदन मतलब आप एक शब्द में लिखेंगे, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है, यहां पर किसके लिए बोला जा रहा है हर बार? तो यहाँ पर सरस्वती के पहले पर सरस्वती का नाम तो आया नहीं है, किसका नाम आया है सरस्वती की जगह? तो यहाँ पर सरस्वती की जगह जिसका नाम आया है, क्योंकि सरस्वती नाम नहीं दिया है, तो वो नाम आया है सरस्वती। आप वाणीम भी लिख सकते हैं। कवि वाणीम का वाद्य तुम प्रार्थयति, यहाँ पर कवि ने वाणी को, इसमें द्वितीय विभक्ति है, कवि ने वाणी को, द्वितीय विभक्ति है ना, वाणी मतलब सरस्वती को, काम क्या या किसको, वाद्य तुम बजाने के लिए, प्रार्थयति प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना की है। कवि ने वाणी को क्या बजाने के लिए प्रार्थना की है, क्या कह रहे हैं कि आप बजाइए? तो ये देखिए, क्या बजाने के लिए, वीणाम। सबसे पहले कवि ने ये सब पूरा पाठ किसको संबोधित किया है, सरस्वती को। फिर क्या बजाने के लिए बोला है, वीणा बजाने के लिए बोला है। कीदृशी वीणाम, कीदृशी मतलब किस प्रकार की, यहाँ पर ये विशेषण है, तो यहाँ पर जो भी शब्द आएगा वो विशेषण का होगा। किस प्रकार की वीणा को निनाद्य तुम बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वीणा तो बजाना है, पर किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए बोल रहे हैं? तो किस प्रकार की वीणा को आपको मालूम है कि वो बोल रहे हैं नवीनामय, एकदम नई वीणा। कुछ ऐसी झंकार निकालिए, कुछ ऐसे स्वर ताल निकालिए जो एकदम नए हों, जो वसंत के मौसम में हमें झंकृत कर दें। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जब एक एक हम अर्थ को समझते गए तो उसके जो उत्तर थे वो मिलना हमें आसान हो गए। तो ये देखिए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर, कवि ने किसको संबोधित किया है, सरस्वती को। कवि वाणी बजाने के लिए, वाणी से, सरस्वती जी से क्या बजाने की प्रार्थना करते, वाद्य तुम मतलब बजाने के लिए, तो वीणा को। कीदृशी किस प्रकार की वीणा को, अब तो उनका एक और प्रश्न बन गया कि किस प्रकार की वीणा को बजाना है, तो नवीनामय, हमें कुछ नया सुनना है। एक पदन उत्तर ही है, अभी प्रश्न ही है ये जिनके हमें उत्तर देना है, दो और हैं। गीति कथम गातुम कथयति, किस प्रकार के, कैसे गीतों को गाने के लिए, कथम मतलब होता है कैसे। देखिए जो प्रश्न वाले शब्द होते हैं ना, इनका अर्थ तो हमें आना चाहिए, क्योंकि उससे ही तो हम समझेंगे कब, क्यों, कैसे, किसने ये पूछा गया है कि क्या पूछा गया है। तो कथम मतलब कैसे, किस प्रकार, तो कैसे गीत गाने के लिए बोला गया है। तो देखिए जरा, मृदुम, कैसे गीत गाइए आप, मीठे गीत गाइए। सरसा रसाला, जो आम है, रस भरे आम है। कदा, कदा मतलब होता है कब, ये समय को व्यक्त करता है। ये भी एक अव्यय है जो कि क्या बताता है, समय बताता है। तो यहाँ पर सरसा रसाला कदा लसंती, ये कब मीठे आम पक जाते हैं, कब रस भरे आम बन जाते हैं, तो ये होते हैं बसंते, बसंत के मौसम में। तो यहाँ पर एक पद इनको हमने समझा कैसे, जब उनके हिंदी अर्थ को जाना। तो जब भी आप इसका अभ्यास करें तब आप सबसे पहले उसके हिंदी अर्थों को निकालें। हिंदी अर्थ निकलते से ही हमारा कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि पाठ हमने पढ़ा हुआ है तो उत्तर तो हमको पता ही होते हैं। ये पूर्ण वाक्य का है। पूर्ण वाक्य में याद रखिए, पूर्ण वाक्य यदि बोला गया है, लिखा हुआ है, तो आपको उत्तर पूरे वाक्य में देना है। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से, ये वाणी को क्या कहते हैं। अब क्या कहते हैं वाणी को, मतलब सरस्वती जी को। अब देखिए ये हो गया ना पूर्ण वाक्य। कवि वाणी पाणी मतलब हाथ में, पाणी मतलब होता है हाथ, जो कि हाथ में अपनी वीणा, यहाँ पर वीणा पाणी में से जाएगा कि वीणा पाणी से कहते हैं
कथयति कहते हैं अय वाणी नवीनाम वीणा निनादाय, हे वाणी हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। वहां पर क्या कर दिया था, वीणा बजाओ, पर कैसी बजाओ, निनादाय एक पद में। इसके दो उत्तर कर दिए थे। अभी ये पूर्ण वाक्य ने तो इसमें उन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि क्या बजाने को बोला है, तो उन्होंने नवीन वीणा बजाने के लिए बोला। बसंते किम भवति, क्या होता है भाई बसंत में, तो बहुत कुछ बताया गया है पाठ में, देखते हैं कि क्या होता है। बसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। तो बसंत में जो मुख्य बातें होती हैं वो ये कि जो आम होते हैं वो रस भरे हो जाते, पक जाते हैं, और साथ ही उन आम के पकने पर, यहाँ तक कि आम का फल तो बाद में आता है, जैसे ही बौर आ जाती है मंजरी, वैसे ही कोयल अपनी आवाज निकालने लगती है। तो मुख्य जो बसंत के मौसम की जो मुख्य बात है वो तो सबसे पहले कोयल का कूकना और आम के वृक्षों पर बौर का आना। तो ये हो गया उत्तर। सलिलम तव वीणाम अकार्ण कथम उच्छलेत, सलिलम पानी, तुम्हारी, तव मतलब तुम्हारी, वीणाम वीणा को सुनकर, तुम्हारी वीणाम को सुनकर, अकर्ण मतलब सुनकर, वीणाम मतलब द्वितीय विभक्ति को सुनकर, कथम उच्छलेत पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर किस तरीके से, कथम मतलब मैंने ये बताया था कैसे, कैसे उछलता है। तो ये देखिए भाई कैसे उछलता है, ये इन्होंने दिया है। सलिल सलिलम तव वीणा मा कर्ण चले, चल चले अलग हो गया, उच्छल चलेद उच्छलेत कांत मतलब कैसा, जो कि चलने लगा है और अपना जो पानी है उस पानी की कलाओं को दिखा रहा है, कैसे, उछल कर। तो मुख्य जो बात होगी वो यहां से शुरू होगी, ये आपका उत्तर होगा। चले दो उच्छलेत कांत सलिलम सलिलम, तो यहाँ पर जो जल है वो चल शांत था, लेकिन वो क्या हो रहा है, आपकी वाणी सुनकर, जो आपकी वीणा को सुनकर चलने भी लगा है और साथ में चलते चलते उछाल करके अपनी लीलाओं को दिखा रहा है। पूर्ण वाक्य का अंतिम प्रश्न है, कवि भगवतीम भारती, कवि ने भगवतीम भारती मतलब भगवती भारती सरस्वती को कस्या तीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयतुम कथयति, कि भगवती भारती ने किसके किनारे पर जो मालती के वृक्ष, जो मालती के पुष्प थे वो उनकी तरफ नीचे की तरफ पंक्तियां झुक गई थी, जिसको देखकर उन्होंने वाणी को बोला है कि वीणा बजाओ। तो ऐसा क्या हुआ था, किसके नदी के किनारे, किसके किनारे पर ये सब मालती की लताएं और बैत की लताएं झुक रही थी। तो याद आ गया होगा आपको कि कौन सा था वो, कालिंद में जायस सवानी तीरे। तो यहां पर यमुना, कालिंद की जो पुत्री यमुना है, यमुना के नदी के किनारे पर क्या हो रहा था, ये सारी मालती की लताएं झुक रही थी, जिनको देखकर आप नवीन वीणा बजाइए। तो यहाँ पर हमने किया पूर्ण वाक्य। अब आ जाइए, यहाँ पर मैचिंग है, खंड का दिया हुआ है, खा दिया हुआ है, और ये किससे हैं, ये पर्याय पदानी शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों को हमें एक दूसरे से मैच करना है। सरस्वती, सरस्वती को और क्या नाम दिया है, तीरे अली नाम। देखिए जब भी आप इस तरीके से बनाओ ना विलोम, उस समय भी आप सारे जो गड़बड़ मैचिंग दी हुई है उसकी भी आप हिंदी कर सकते। सबसे पहले तो पहले आप तीरे का अर्थ निकालिए। तीरे मतलब होता है किनारा, अली नाम मतलब होता है भंवरा, समीर मतलब होती है वायु, वाणी मतलब है यहां पर सरस्वती, रसाल मतलब है आम। हो गया आसान जब हम इनका हिंदी अर्थ, अब हमें किसी को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सरस्वती तो ये हमारी वीणा इसका हो गया। आम्रम, आम्र को क्या कहा जाता है, रसाला, हमने पहले हिंदी अर्थ निकाल लिए थे। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल पहले निकालिए, हिंदी अर्थ समझिए, फिर देखिए आपकी मैचिंग एकदम सही होगी। पवनः, पवन हम समीर को पवन कहते हैं, हमारे पवन का पर्यायवाची है। तटे, तटे हम तीरे को कहते हैं, तीर मतलब किनारा, किनारा मतलब तट। भ्रमणाराम अली नाम। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने हिंदी अर्थ समझा। एक और तरीका बताऊं बहुत सरल, जो कई बच्चे करते हैं, जिनको थोड़ी सी मुश्किल आती है कि हम कैसे मिलाएंगे, हमें हिंदी अर्थ नहीं याद आ रहा, हम भूल गए पेपर में। उस समय क्या करना है आपको, जब भी मैचिंग करनी हो उस समय आप ना पहले वाला जो का भाग है, का स्तंभ जो दिया गया है उसकी विभक्ति देखते जाइए। देखिए सरस्वती में कोई मात्रा नहीं, कोई विसर्ग नहीं, वाणी में भी कोई मात्रा कोई विसर्ग नहीं। आम्रम है, बस यहाँ पर एक है कि आम्रम है, लेकिन रसाला में विसर्ग है। तो कहीं कहीं तो कुछ ऐसा आएगा कि जहाँ हमें पहचानना ही पड़ेगा।
पवनः है तो समीरा है, विसर्ग यहाँ भी है, विसर्ग यहाँ भी है। तटे है तो तीरे, एक ही मात्रा तो एक ही मात्रा। भ्रमणाम में राम है और यहाँ पर अली नाम है, हुआ एक सा। ये तो ट्रिक थी कि आप इस तरीके से भी जब आप भ्रमित होने लगो, जब आप भूलने लगो, तो आप इस तरह से भी एक दूसरे की विभक्ति मिलाकर इसको मैच कर सकते हो। और यहाँ पर इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए कि एक भी उत्तर क्या हमारा गलत तो नहीं जो हमने यहाँ पर मिलाए थे। तो देखिए वाणी रसाला, समीरा तीरे और अली नाम। तो यहाँ पर आपने समझा कि कैसे हम पर्यायवाची को मैचिंग के रूप में मिलाते हैं। पर याद रखिएगा मैचिंग के रूप में पेपर में नहीं आता है, पेपर में आपको मैचिंग नहीं दी जाती है। आपको तो उस समय या तो ऑप्शनल दिया जाएगा कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अली का या भंवरे का पर्यायवाची यहाँ पर बताइए। तो आपको जो मैचिंग है वो याद रखनी है। आगे दिया गया है कि जो संस्कृत में शब्द दिए हैं इनके वाक्यों का निर्माण करना है। मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, आप अपने अनुसार भी वाक्यों का निर्माण कर सकते हो, तब जब आपको शब्द रूप विभक्ति का ज्ञान हो और आपको शब्द का मीनिंग भी पता हो, हिंदी अर्थ। तो निनादय हमने इतनी बार पढ़ा है, बजाओ बजाओ बजाओ, तो बजाओ सीधा, तुम वीणाम निनादय, तुम वीणा को बजाओ। मंदम मंदम पवनम, पवनम मंदम मंदम वहती, जो पवन है वो कैसी बह रही है, मंद मंद बह रही है। यहाँ पर पवनम बिंदी लगाइएगा। मारुतः, मारुतः शीतलम अस्ति, जो वायु है वो कैसी है, शीतल है, ठंडी है। सलिलम, नद्या सलिलम मधुरम भवति, नद्या जो नदी जो है वो कैसी है, उसे नदी का जो जल है, यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग किया गया, नदी का जल कैसा है, मधुर होता है, मीठा होता है। सुमन का दिया गया, सुमन तो अत्र एका सुमना अस्ति, अत्र अनेकाः सुमनाः सन्ति, तो यहाँ पर और सुमना मनोहर या शोभनम अस्ति। तो ये वाक्य आप कोई भी बना सकते हो। तुम वीणाम निनादय, तुम अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हो तो उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप वाक्य वो बनाइए जो आपको आसान लगे। मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ बताया है। यदि आपके पास नवीन वाक्य हैं तो आप उनका निर्माण आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर विलोम शब्द हैं, देखिए विलोम यहाँ पर दिए हुए हैं, कठोर का कोमलम। लेकिन मैंने आपसे कहा कि पेपर में आपको मैचिंग के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, कैसा दिया जाएगा, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो दोनों तरफ का याद रखना है। कठोर का यहाँ पर सीधे दिया हुआ है, कोमल होता है, कठोर मतलब कठोर, कोमल मतलब मुलायम। कटु, कटु मतलब होता है कड़वा बोलना, कटु कड़वा, कड़वा पंजा होता है। तो मधुरम, मधुर मतलब मीठा। शीघ्रम, शीघ्रम का मंदम। प्राचीनम नवीनम। नीरसः सरसा, नीरस मतलब जो बिना रस के, बिना आनंद के हो, और सरस जो कि रस से भरा हो। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। तो यहाँ पर हमने विलोम पदों को भी जाना। पूरा का पूरा हमारा जो पाठ है ये पूर्ण हो गया। हमने इसके सबसे पहले तो ये देखा शमोसी में क्या क्या है, पाठ को देखा हमने, उसके श्लोक देखे, श्लोक का अर्थ देखा, शब्दार्थ देखे, अन्वय देखा, अर्थों को लगाया, अभ्यासों को पूर्ण किया। पूरा हमने पाठ पढ़ा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई भी ऐसी शंका आपके अंदर है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर या कुछ और जानकारी आपको लेनी है किसी भी व्याकरण भाग से संबंधित, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी के कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भेज सकते हैं। आपकी शंकाओं का बिल्कुल निवारण होगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हमारे स्टेप अप एकेडमी में आपको कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जितने बोर्ड होते हैं, सभी बोर्ड की यहाँ पर आपको पुस्तकों के साथ, उनका नॉलेज के साथ, उनकी जानकारी के साथ आपको सारे बोर्ड की किताबें होंगी, उनकी सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी पढ़ाई, जिनका ज्ञान यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट के द्वारा आप हमारे चैनल पर आकर उसको विजिट कीजिए, जहां पर आपको सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान मिलेगा। हर विषय से आप अवगत होंगे और साथ ही नीट क्लेट जेईई जो कि आप देख पा रहे हैं, इनका ज्ञान भी, इनकी कक्षाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि आप आइए और स्टेप अप एकेडमी से जुड़े रहिए, इसको आप सुनते रहिए और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।